नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी ए टू जेड पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज 1 नवंबर है, अर्थात आज हरियाणा दिवस है। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि मैं खुद भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी जो जन्मभूमि है वो हरियाणा ही है। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इससे पहले हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। पंजाब और हरियाणा दोनों मिलकर एक थे। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। आइए अब हरियाणा के बारे में जानते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। हरियाणा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि जमा आयन से। इसमें हरि का अर्थ है भगवान विष्णु, अर्थात भगवान से संबंधित है, और आयन का अर्थ होता है घर। तो इस प्रकार इसका संबंध भगवान के घर से जोड़ा जाता है। तो हरियाणा जो राज्य है उसकी कुछ बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके आम जनता के बारे में, उसके कुछ प्रसिद्ध स्थलों के बारे में अब हम उन पर कुछ बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले हरियाणा राज्य के कुछ प्रसिद्ध स्थल देखते हैं जिनके बारे में सभी अवगत हैं। जैसे हरियाणा में एक प्रसिद्ध स्थल है, हरियाणा का प्रसिद्ध जिला कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। इसके नाम से कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई हुई थी। अर्थात जो पांडु थे वो धर्म के तरफ थे और जो कौरव थे वो अधर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन अंत में विजय धर्म की हुई थी, पांडवों की हुई थी। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसी पवित्र स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जब अर्जुन ने कहा था कि सभी मेरे अपने सगे संबंधी हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं, तब श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था और कर्म का महत्व इसी स्थान पर बताया था। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में और भी बहुत से पवित्र स्थल हैं जिनकी वजह से ये प्रसिद्ध है। जैसे ज्योतिसर सरोवर है, बाण गंगा है, आदि बहुत से पवित्र स्थल हैं। इसके अलावा हरियाणा में पानीपत जो जिला है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि पानीपत को देखो, एक तो बुनकरों का शहर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इतिहास की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जिनके बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है। सबसे पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मुगल शासक बाबर विजित हुआ था और भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी से ही इसी युद्ध के बाद से मानी जाती है। जो दूसरा युद्ध था वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में। इसमें मुगल शासक अकबर की विजय हुई थी, जिसमें उनकी सेना का प्रतिनिधित्व उनकी बेगम जोधा के भतीजे मानसिंह ने किया था। इसके अलावा तीसरा जो युद्ध है वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे और मराठा शक्ति का अंत हो गया था। इसलिए पानीपत इतिहास प्रसिद्ध है, जो हरियाणा का ही प्रसिद्ध स्थल है। अब बातें करते हैं हरियाणा के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, स्थल के बारे में। हरियाणा की जो सबसे पवित्र नदी है वो यमुना नदी मानी जाती है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य एक लंबी सीमा निर्धारित करती है। हरियाणा में फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है, जो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर दूर दूर से देखने के लिए पर्यटक आते हैं, जिसको देखने के लिए यह हर साल आयोजित होता है। हरियाणा में गुरुग्राम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि
गुरुग्राम पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित था, इसलिए उसको गुरुग्राम बोला गया है। गुरुग्राम को साइबर सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं। गुरुग्राम के ही निकट मानेसर में यहाँ भी बहुत सारे उद्योग हैं। गुरुग्राम में मारुति कार निर्माण उद्योग, हीरो होंडा उद्योग आदि बहुत सारे उद्योग हैं, इसलिए हरियाणा का गुरुग्राम बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा हरियाणा में सुल्तानपुर झील है जो बहुत प्रसिद्ध है, दमदमा झील है, खलीलपुर झील है वो बहुत प्रसिद्ध है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत प्रसिद्ध उद्यान है। ये हरियाणा के बारे में कुछ मेन प्रसिद्ध चीज़ें थी। अब जो हरियाणा के रहन सहन के बारे में, कि हरियाणा को मुख्य रूप से दूध दही के प्रदेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक कहावत भी है, दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। तो यहाँ पर दूध और दही से बने उत्पादों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यहाँ के लोगों का सीधा साधा रहन सहन है। वे हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते हैं, खड़ी हरियाणवी बोली का प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर जो हरियाणा के जनता है वो ज़्यादातर लोग जो है कृषि कार्य करते हैं। लेकिन आज के दौर में और पहले भी हरियाणा से बहुत सारे अनेक युवाओं ने बाहर जाकर अपनी प्रसिद्धि हासिल की है, नाम कमाया है, जिनमें जो शामिल हैं। आइए उनका कुछ उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कपिल देव जो क्रिकेट के क्षेत्र में एक महान क्रिकेटर रहे हैं, वो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, जिनके नेतृत्व में 1983 में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। इसके अलावा अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं, जो बॉलीवुड में जानी मानी एक अभिनेत्री हैं। रणदीप हुड्डा, सतीश कौशिक जो कि जाने माने फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता भी हैं। सोनू निगम जो कि गायन के क्षेत्र में हैं, गायक हैं, आदि बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने बाहर जाकर अपनी प्रसिद्धि हासिल की है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। अब देखिए खेल के क्षेत्र में देखते हैं। खेल के क्षेत्र में अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, सभी उससे वाकिफ हैं, सभी उनको जानते हैं। इसके अलावा बॉक्सर विजेंद्र कुमार और फोगाट सिस्टर्स, जिनमें गीता बबीता फोगाट आती हैं, उन्होंने भी कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके अलावा बजरंग पुनिया, बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं। अजय रात्रा जो क्रिकेट से संबंधित है, जोगिंदर शर्मा जो क्रिकेट से ही संबंधित हैं, आदि बहुत सारे ये युवा खिलाड़ी हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। तो हरियाणा के युवा जो हैं उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो बॉलीवुड हो, खेल के क्षेत्र में हो और क्रिकेट के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, सब जगह अपना नाम कमाया है। तो इसलिए हरियाणा इस दृष्टि से भी विशेष स्थान रखता है। और ये था हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।